नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 162 के अंदर। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वार्ड क्रमांक 162 में चुनाव लड़ने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें एक नाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई के महासचिव, अखिल भारतीय महाराष्ट्र गौरक्षक के महाराष्ट्र अध्यक्ष और हिंदुवानी सेना के महाराष्ट्र के प्रमुख साबिर शेख। कई मरतबा आपने हमारे चैनल पर देखा होगा उनको। सीधा बात करते हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे समीप आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, वैसे वैसे सारे के सारे जो चुनाव लड़ने के लोग इच्छुक हैं वो सक्रिय होते चले जा रहे हैं। मैं सीधे बात करूंगा साबिर शेख जी, आपके पास चलता हूं मैं। सबसे पहले बताइए कि चुनाव बहुत जल्दी करीब आ गया, क्योंकि महानगर पालिका ने चुनाव आयोग को नए परिसीमन की लिस्ट सौंप दी है। 227 वार्ड पहले था, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर 236 वार्ड बन रहा है। अब बहुत जल्दी चुनाव आयोग चुनाव तारीख का ऐलान कर देगा। क्या तैयारी है वार्ड क्रमांक 162 को लेकर आपकी? तैयारी तो मेरा सर काफ़ी दिनों से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं। लोगों की समस्या जो है वो लोगों से मुझे मालूम पड़ रहा है। और रही बात आप जो बोले हैं कि 162 में लोगों की होर्डिंग मची है लड़ने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि लड़ना अधिकार सबका है, कोई भी लड़ सकता है। हमारा देश लोकतंत्र देश है, आज़ाद देश है, इसके अंदर सबका अधिकार है लड़ना। लेकिन जनता के लिए कौन लड़ा आज तक? जनता के हित के लिए कौन लड़ा है आज तक? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो आज होर्डिंग मची है लोगों के अंदर लड़ने के लिए, सबका इच्छा है लड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं आप मत लड़िए, लेकिन जो हमारी 162 की जनता है उसके लिए कोई लड़ा आज तक नहीं लड़ा है। तो स्थानीय नगर सेवक कांग्रेस के वाजिद कुरैशी क्या कर रहे हैं? वाजिद कुरैशी जी ने इलाके के लोगों में एक ऐसा मैसेज गया है कि उन्होंने मुंबई का सबसे बड़ा शौचालय बनाया और रास्ते का दूसरीकरण उन्होंने किया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है? अरे शौचालय बनाया नहीं है सर, शौचालय बना के उसके अंदर इतना घोटाला किए हैं भाई साहब ने। शौचालय खाली शौचालय ही बना हुआ है, तो जहाँ उसके अंदर जितना घोटाला हुआ शौचालय के अंदर, तो शौचालय बनेगा ही ना, उनका फ़ायदा उसके अंदर है। और रही बात दूसरी काम की, दूसरा काम बताइए कौन सा हुआ है? उन्होंने पूरे अपने इलाके के अधिकतर रास्ते कंक्रीट कर दिए हैं। जहाँ पे लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे रास्ता उन्होंने दुरुस्त किया हुआ है पूरे। मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उन्होंने बिल्कुल अपना जो भी काम था बिल्कुल ठीक ठाक किया। जो काम लोग बताते हैं कि 25 साल में नहीं हो पाया, उन्होंने वाजिद कुरैशी आने के बाद हुआ है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 25 साल से जो नहीं हुआ है वो भी अभी तक नहीं हुआ है। 25 साल से जो बोल रहे हैं, जो 25 साल से नहीं हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है। वो क्या नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको। शौचालय किसका है? केंद्र सरकार का योजना है, जो हमारे पंत प्रधान योजना से शौचालय बन रहा है महाराष्ट्र के अंदर, हर देश के अंदर, पूरी ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र में है, पूरे राज्य में हर राज्य का शौचालय बन रहा है। और हमारे जो स्थानीय नगर सेवक साहब हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि वार्ड में जो आपने 4.5 साल 5 साल, वो तो मैं 25 साल की बात करूंगा, जो अन्ना ने नहीं काम किया है, आप जो बोल रहे हो 5 साल में मैंने कर दिया है, वो कोई नहीं किया है। लेकिन आपने जो 5 साल में किया है वो क्या किया है? खाली शौचालय बनाया है। और जो गटर नाली का काम है, नाप लेते हो पूरा, काम करते हो आधा, उसके अंदर भी घोटाला। काम करते हो आधा और नाप लेके जाते हो सर्वे करके पूरा आधा, और पुरानी लादी उखाड़ के वही लादी आपने डाला। आरसीसी काम आपको जो करना चाहिए वो आपने आरसीसी काम नहीं किया। क्या आपने जरी मरी में काम किया लोगों के लिए?
जरी मरी में 162 वार्ड में जितना भ्रष्टाचार हुआ है। साबिर भाई, इसके लिए आपको चाहिए था, जो आप बोलते जहाँ पे आरसीएस उन्होंने पास करवाया, आरसीएस किया नहीं, पुरानी लादी निकाल के फिर बाद में वही लादी डालकर पैसा पास करवाया, तो इसके लिए आपको जन आंदोलन करने की जरूरत थी। सर मैंने आरटीआई मार के रखा है, मैं रखा हूँ, बाकी ग्रुप में डाला भी था, मेरे पास फाइल भी वगैरह पड़ी है। आने वाले समय में मैं जनता को बताऊंगा इन्होंने आरसीसी कहाँ किया है और कहाँ काम नहीं किया है। और रही बात गटर नाली की, खाली यही काम है नगर सेवक का और बाकी काम नहीं है। अब समिता कॉम्प्लेक्स में दिखा दिए कि हम दवा खाने का उद्घाटन करने वाले हैं। अरे बच्चों का खेलने का गार्डन, जो बच्चे हमारे माँ बहनें जो जाके 10 मिनट गार्डन में बैठ सकते हैं, वो सब जगह आज तक आपने एक एम्बुलेंस लाए हमारे एरिया में? एम्बुलेंस लाए आपने एरिया में? नहीं लाए। जो सुविधा की चीज है हमारे, आज उर्दू स्कूल की हालत देख लीजिए आप, म्युनिसिपालिटी उर्दू स्कूल की हालत देख लीजिए आप, बेहतर है सबसे ज्यादा। और कार्तिका स्कूल की जो 30,000 35,000 रुपये डोनेशन है, और ये जो बाथरूम बना रहे हैं उसमें बाथरूम किसका फायदा हो रहा है? बाथरूम तो आप तो बनवा दिए हो जनता के सुविधा के लिए, लेकिन जनता से पैसा भी तो ले रहे हो ना, जनता पैसा भी तो दे रही ना। 4 रुपया 5 रुपया आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक घर के एक परिवार जो भड़ोतरी लोग हैं उनको 5 रुपया लिया जाता है और एक घर के पीछे 50 रुपया लिया जाता है। अब जोड़ लीजिए महीने का कितना पैसा होता है, साल का कितना पैसा होता है। पूरा पैसा कहाँ नगर चौक फंड में, नगर चौक की जेब में जा रहा है या जो शौचालय चला रहे हैं उनके पास जा रहा है? वही तो मैं समझ नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट कौन चला रहा है? इसका कॉन्ट्रैक्ट चला कौन रहा है? एक अगर आप किसी को रखते हो तो 10-12 हजार रुपये पगार पे सर सफाई के लिए रख सकते हो। आप इतने पानी फ्री है शौचालय का, खाली लाइट का अगर मीटर का है तो ठीक है, चलो मीटर का जो भी बिल आता है, ये पैसा के जा कहाँ रहा है? कितना घोटाला हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। जरी मरी के लिए आपने क्या किया आज तक? जो आपने बोलते हो 25 साल से जो जरी मरी के लिए चाहिए वो जरी मरी लोगों के लिए अभी तक नहीं मिला है। और मेरी सोच है कि देखिए, मैं भी जहाँ जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, लोगों की जो समस्या है, लोग इतने आक्रोश में बात करते हैं, आप भी जाते हैं, मेरे साथ में गए भी हैं, और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों के इतने दिल में आक्रोश है कि जो इन्होंने काम किया है, अरे उनके लोग ही उनका साथ छोड़ दिए हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए, उनके लोग उनका साथ छोड़ दिए हैं। और काम की बात है तो काम जो इन्होंने किए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उनको 0 देता हूं, 0। साबिर, जरी मरी के अलावा और भी इलाके वार्ड क्रमांक 62 में है, सफेद पुल का इलाका, राम रहीम कंपाउंड है, समिता कॉम्प्लेक्स है, सत्यनगर है, कृष्णा नगर है, बहुत सारे इलाके, लेकिन वहाँ पे ऐसी शिकायतें नहीं आ रही इनके काम को लेकर, क्यों ऐसा? देखिए, शिकायतें क्यों नहीं आती है कि बोलने की ताकत हम में है भाई, हम बोलते हैं सीधा, हम हिम्मत रखते हैं बोलने के लिए, हमारे अंदर सच्चाई है। और जिसको बात करना है तो आके मुझसे बात करे, अगर काम किया तो करके बता, कहाँ किया है करके बताओ। हम सच्चाई बोलते हैं और जनता मुझे मानती है कि ये लड़का सच्चा है। जीतने हारने की बात है, जनता जनार्दन है, जनता मेरी माँ है, जनता मेरा बाप है, जनता मेरी बहन है, वो जिसको लाएगी वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं सच्चाई बात करता हूँ, मैं दोगले वाली बात नहीं करता हूँ। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो मैं करूँगा, 100% जरी मरी की जनता बदलाव चाहेगी। अच्छा, आप भी चुनाव के मैदान में कूदने वाले हैं? 100%। तो ये बताइए कि अगर आपको ये मान लिया जाए जनता आपको मतदान करती है, आप चुनकर आते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली तो सोच मेरी है, जो बच्चे हमारे 162 के, जो मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पहली मेरी सोच ये है कि पहला मेरा सोच उर्दू मीडियम स्कूल 10वीं तक लाना, पहली मेरी सोच ये है आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी सोच मेरा ये है कि एम्बुलेंस जो हमारे, और जो रास्ते वगैरह जो आज बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। अगर हमारी कोई माँ बहन बीमार पड़ जाए अंदर, तो अंदर आने का रास्ता नहीं है। तो हम ऐसी जगह बनाएंगे कि एम्बुलेंस खड़ी रहे, ताबड़तोड़ बेचेर आता है वहाँ से उनको लाया जाए, और एक हमारे बहनों को, माँओं को, बुजुर्गों को खेलने के लिए हम अपने बीएमसी की जगह का एक गार्डन लेके आएंगे।
और हॉस्पिटल, ये जो बोल रहे हैं भाई साहब हम हॉस्पिटल लेके आने वाले हैं, ऑफिसर से लाके सर्वे कराए हैं, वो तो मालूम पड़ जाएगा, इलेक्शन आने वाला है। बहुत सारे नेता ऐसे बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी सोच है कि जरी मरी के लोगों के लिए जितना मैं कर सकूं उतना कम है। कि जरी मरी के लोग जितने आज तकलीफ में हैं, मैं तो सोचता हूं बाकी वार्डों में कोई तकलीफ नहीं, जो हमारे वार्ड में तकलीफ है, आज हम उसी वार्ड में रहते हैं। जैसे बारिश होती है इतना पानी भर जाता है घरों के अंदर, तब इनकी लड़ाई नहीं समझ में आती है कि इनको किसके लिए लड़ना चाहिए। जैसे आपने बताया कि उर्दू स्कूल 10वीं तक कराने की आपकी इच्छा है, बच्चों के लिए गार्डन, और उसके बाद क्या आपकी योजना है जो सरकार, जो लोग आपको मतदान करें, आपके मतलब ऐसे क्या प्लानिंग है वार्ड क्रमांक के बातों को लेकर? देखिए मेरी सोच ऐसा है कि आज हमारे बहनें जो मिडिल क्लास के लोग हैं हाँ नहीं स्कूल का तो मैंने बोला ध्यान दे रहे हैं। हाँ तो उसको मैंने उसकी मेरी सोच है, बहुत सारी सी सोच है, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारी कोई बहन है, किसी की शादी हो रही है, उनके लिए जगह नहीं है, शादी का हॉल का आज 15-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। वारिया की जगह पे ये लोग कब्जा करके मैं नाम बताऊंगा, और जितने भ्रष्टाचार हुआ है 25 साल से उस सबकी पोल खोलूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदू वाहिनी सेना का महाराष्ट्र प्रमुख हूं मैं, और गोरक्षा का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूं मैं। और जितने भ्रष्टाचार हुए हैं 162 वार्ड में आने वाले समय में सब उजागर करूंगा मैं। और जब वारिया की जगह पे सब कुछ बन सकता है, तो हमारी बहनों के लिए एक शादी का हॉल नहीं बन सकता फ्री में सर? आप बताइए मुझे। आज 30-35 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया लोग जाते हैं, हॉल का पैसा देते हैं। इतना हमारा वार्ड इतना हुआ है, जिसको हम चुन के लाते हैं वही हमारे लिए हमारे साथ में खिलवाड़ करता है। अरे जनता जिसको चुन के लाती है, अरे तुम अपने जेब से मत करो, लेकिन तुम बीएमसी से मांग तो सकते हो जगह। अपने जेब से कोई नगर सेवक नहीं करता है, और कोई भी नेता नहीं करता अपने जेब से, लेकिन मैंने जो आज तक किया है लोगों के लिए अपने जेब से किया है। इन्होंने जो किया है सब बीएमसी से मिला इनको, और बीएमसी तक इनको फायदा लोगों तक पहुंचाए हैं। राशन वगैरह जो भी है सब बीएमसी से मिला है, और ये अपने जेब से नहीं करते हैं। और रही बात, बोलते नहीं है हम वोट देते हैं जनता को, नेता तो बन जाता है, लेकिन जनता वहीं की वहीं रह जाती है, वही हिसाब है। ये थे साबिर शेख, भारतीय जनता पार्टी गौरक्षक और हिंदुवानी सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रमुख और मंत्री मोर्चा के मुंबई के सचिव। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है स्थानीय नगर सेवक, और वो कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जनता अगर मुझे चुनकर देती है, जो प्रमुख समस्याएं हैं चुनकर आने के बाद, शिक्षा है। साबिर, एक सवाल मेरे मन में रहेगा कि आपने कहा कि उर्दू स्कूल 10वीं तक होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मनोटी इलाका वार्ड क्रमांक 162 नहीं है। हिंदी के बच्चों बारे में क्या ख्याल है? सर देखिए, हिंदी बच्चे के लिए जब मराठी स्कूल है, जब उर्दू स्कूल बनेगा तो मराठी स्कूल भी बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान की बात आपसे की है। जब उर्दू स्कूल का हम परमिशन लेके आएंगे तो मराठी स्कूल का भी परमिशन लेके आएंगे। तो उन्होंने मतलब सारे धर्मों के लोगों के जो शिक्षित, उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया शिक्षा, और इलाके के जो लोग मध्यमवर्गीय परिवार है, वार्ड क्रमांक 162 का जो एक स्लम का इलाका है, जहाँ पर शादी ब्याह करना अमूमन आज वास्तव में सच्चाई है कि अगर शादी ब्याह करने की किसी हॉल की व्यवस्था अगर की जाए तो अमूमन 25-50 लाख के आसपास तय होती है। एक जुनून मुद्दा उन्होंने अपने हाथ में लिया है, और जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अगर जनता मुझे चुनकर देती है तो जो बुनियादी समस्याएँ हैं वार्ड क्रमांक 162 की सबसे पहले वो खत्म करेंगे। कैमरामैन नंदी पटेल के साथ महाराष्ट्र विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, वार्ड क्रमांक 162 से।